उनके बैनर पे उसकी बहन की फोटो थी। मतलब शो वालों को भी नहीं पता था कौन बची है, कौन सुरभि है, कौन समृद्धि है। उन्होंने सबसे ज़्यादा मीन कमेंट्स, पर्सनल कमेंट्स, नास्टी कमेंट्स, हर एक चीज़ अगर किसी ने की है तो वो दोनों थी। सच बोलना, लोगों का सच सामने लाना, इसे रियलिटी कहते हैं, इसे फेक नहीं कहते। मुझे लगता है कि हमने इस शो में उनसे ज़्यादा दिया है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत चीज़ें थी करने के लिए जो हमने की है। हम अकेले आए हैं सब लोग इस शो में। जो मुझे रिस्पांस मिला है अभी तक, दैट इज़ अनरियल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, तो मुझे ऐसा लगा आई एम गोना गेट अ गुड बैशिंग, बट मतलब इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे फैंस हैं, उन्होंने मुझ पे जो प्यार बरसाया है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी है। उन्होंने देखा है मेरा एक कमेंट किसी रीज़न से आया, बिकॉज मैंने इतनी बातें शुरू से सुनी है, मैंने इतने लोगों का क्रिटिसिज्म देखा है। लो की बात कर रहे हैं कि जब लोग लो फील करते हैं तो उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, और क्या जब वही लोग आपको उस सिचुएशन में लेके आए, इज़ दैट फेयर? आई डोंट थिंक सो। जी हाँ, आपको मैं बताती हूँ, एंड में एक परीक्षा थी जो वोटिंग के लिए था। उनके बैनर पे उसकी बहन की फ़ोटो थी। मतलब शो वालों को भी नहीं पता था कौन बची है, कौन सुरभि है, कौन समृद्धि है। इस शो के प्रोमो में उन्होंने कहा था कि हम अपना इंडिविजुअलिटी ढूंढने आए हैं। वो एंड तक वही नहीं ढूंढ पाए, बाकी सब ढूंढ लिया उन्होंने, क्योंकि आज भी कोई नहीं समझ पा रहा है कि चिंकी कौन है और मिंकी कौन है, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज वो लोग इंडिविजुअली नहीं खेल पा रहे हैं, इसीलिए उनको साथ में जो आइडेंटिटी मिली है, दे गोना रिमेन, दे गोना स्टे पुट विद दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है ठीक है, दैट्स देयर पर्सनल चॉइस, आई एम नो वन टू से अबाउट इट, बट मुझे लगता है कि हमने इस शो में उनसे ज़्यादा दिया है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत चीज़ें थी करने के लिए जो हमने की है। हम अकेले आए हैं सब लोग इस शो में, और शो में आते से ही सबकी दोस्तियां हो गई, सब जोड़ों में हो गए, पर मैं अकेली थी। तो मुझे अपने लिए अकेले ही लड़ना था। हर कोई क्या हो रहा था वहाँ पे, अगर दो दोस्त हैं, एक के लिए बोलोगे दूसरा दोस्त बोलेगा, मेरे लिए मैं खुद के लिए ही स्टैंड ले रही थी। सो फॉर मी, एंड मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें भरी हुई थी, क्योंकि वो लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों के बारे में बातें की हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा मीन कमेंट्स, पर्सनल कमेंट्स, नास्टी कमेंट्स, हर एक चीज़ अगर किसी ने की है तो वो दोनों थी। तो अगर मैंने एक कमेंट कर दिया तो मुझे उस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि जो मेरे दिल में है एग्जैक्ट मेरे ज़बान पे है। मैं एक बात ना लगा के बोलती हूँ ना घटा के बोलती हूँ। शो में तो हमने देखा ही, जो उसके बाद क्या होगा, आई हैव नॉट स्पोकन टू देम सिंस देन, क्योंकि मैं नेगेटिविटी पसंद नहीं करती हूँ। सच बोलना, लोगों का सच सामने लाना, इसे रियलिटी कहते हैं, इसे फेक नहीं कहते। तो आई फील आई वॉज द मोस्ट रियल पर्सन ऑन दिस शो, क्योंकि मैं हर वो चीज़ बोलने का हिम्मत रखती थी जो लोग सिर्फ सोच रहे होते थे। आई थिंक मैं इकलौती इस तरीके की कंटेस्टेंट थी कि अब मुझे ये फील हुआ है मैं बोलूँगी। मैं पीछे बुराई नहीं करती थी, हम पीछे हंसी मजाक करते थे आपस में, पर हमने जो कुछ भी था हमारे दिल में, मैंने वो अपने मुंह पे रखा है। उस इंसान को पता है मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। हाँ आपने देखा वो क्लिप बाहर? बिल्कुल मैंने देखा, क्योंकि कई बार ये चीज़ें होती थी जब वो कहीं गलत जा रही होती थी, वो अपनी आवाज़ उठा लेती थी। तो आवाज़ तो हम भी उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने से आपका पॉइंट वैलिड नहीं होता। सो इसलिए मैंने बोला आप बहुत तेज़ बोल रही हैं अनीता। सो आई शोड हर कि मैं भी ऊंचा बोल सकती हूँ, बट मैं चूज़ कर रही हूँ नीचा बोलना। सो लेट्स टॉक लाइक सिविल पीपल, और अपना अच्छे से भी बात कर सकते हैं। कंपटीशन है, कंपेटिटिव तो हर कोई होगा, डिबेट भी हर किसी की होगी। हमारी डिबेट में मैंने बहुत क्लियरली पॉइंट्स रखे अपने कि मैं क्यों आपसे बेटर हूँ। मेरा पॉइंट ये नहीं था कि आप क्यों ख़राब हैं, मेरा पॉइंट था मैं आपसे बेटर इसलिए हूँ। दैट इज़ इट। बट ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर कोई अपना अपना मुद्दा उठाता है। आपका बहुत
वायरल भी हो रहा है वो अनीता के साथ वाला बिल्कुल। तो सीनियर है इंडस्ट्री में, जी। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपको? आई टेल यू समथिंग, तो जब ये गेम शुरू हुआ था आप लोगों ने देखा होगा, मुझे अनीता ने बोला था आप फेक हैं, आई डोंट लाइक यू। तो मैंने तब चुप रहना प्रेफर किया क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्हें कुछ नहीं बोला, मैंने साइलेंट रहना पसंद किया। पर अगर कोई इंसान आपसे बड़ा है और वो आपको टाइम एंड अगेन पुश कर रहा है, टाइम एंड अगेन आपको नास्टी चीज़ें बोल रहा है जो रेलिवेंट भी नहीं है, तो आई थिंक आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप इसी शर्मा शर्मी में रह जाएंगे तो आपको दुनिया सुनाएगी, क्योंकि वो एक है जो बात कर रही हैं पर करोड़ों लोग हैं जो देख रहे हैं। अगर आज उन्होंने मुझ पे आवाज़ उठा दी और मैंने वो सुन ली, कल मैं घर जाऊंगी, मुझे वहाँ पे लोग बोलेंगे और तब उन्हें लगेगा कि वहाँ तो तूने सुन लिया था, यहाँ कैसे नहीं सुन रही है। तो मैं वो चीज़ नहीं दिखाना चाहती, जैसी मैं हूँ मैं एग्जैक्टली मैंने कहा अब छोड़ो, अभी मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अभी जो विनर हो चुके हैं ऑलरेडी, आपको भी लगता है वो आपके हिसाब से डिजर्विंग है और कोई था? मेरे लिए तो मैं डिज़र्विंग थी, उसके बाद आई फेल्ट कृष्णा डिज़र्व करती है, पर अनीता भी डिज़र्व कर रही हैं क्योंकि उन्होंने भी जो जिस एज पे वो हैं इस हिसाब से परफॉर्म करना हम सबके साथ, कहीं भी डिफरेंस नहीं लगा, कहीं भी उनकी एज ने उनको पीछे नहीं खींचा। वो हर एक पॉइंट पे बहुत ही स्ट्रांगली लड़ी हैं, खेली हैं, एंड आई फील शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब यार, अच्छा किया उन्होंने एंड वो डिज़र्व करती हैं। शी इज़ नॉट अनडिजर्विंग फॉर श्योर। एज से बात याद है, आई थिंक आपने शायद कुछ एज को लेकर कुछ कमेंट्स किया। मैंने उनको ये बोला था कि आप इस लेवल पे हैं, आप इतने बड़े हैं, तो मतलब ये होता है आप एक पेडेस्ट्रल पे हैं। अगर आज आप कुछ, अगर कोई एक रैंडम इंसान है ना वो बोल रहा है कुछ भी और लोग सुन रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आज आप एक लेवल पे हैं, एक पेडेस्ट्रल पे हैं, एक एज पे हैं, लोग आपकी सुनेंगे। सो आई डिडंट वांट हर टू से समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू, जो सच नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि वो बोलें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग एक परसेप्शन बना लें। सेम गोज़ विद रणविजय, अगर रणविजय कुछ भी बोलेंगे, वो शो के होस्ट हैं, लोग सुनेंगे। तो आई फील इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो मायरा, जब आप अंदर गई थी, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, सब आप हर चीज़ों से वाकिफ़ हैं, बट अभी जब बाहर आप आई हैं, हम भी थोड़े शौक थे आपका इस पॉडकास्ट में लोगों के कैसे रिस्पॉन्स दिए हैं, पर्सनली कैसे आ रहे हैं और आपको क्या कह रहे हैं लोग? मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप देखें, एक वीडियो है जो वायरल हुई है, आप उसमें कमेंट्स पढ़िए, उस कमेंट पे 5-5, 6-6 हज़ार लाइक्स हैं। मतलब दैट सेड एवरीथिंग, क्योंकि वो पेड पीआर नहीं है, वो लोगों का प्यार है। और जब वो लोग ये ओपिनियन मेरे बारे में रख रहे हैं तो आई फील आई हैव वन, मतलब मैं जीत गई हूँ भाई, लोगों का दिल जीता है मैंने। बड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बनी है यहाँ पर, अलग-अलग जी। देख रहा हूँ उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका है ऑलरेडी, जो बहुत लॉन्ग टाइम या हमेशा रहेगा। आपने तो देख ही लिया, कृष्णा है वो, बहुत ही प्यारा रिश्ता मेरा उनके साथ बना है, एंड एरिका भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी है। तो आई फील ये रिश्ते मैं अपने साथ लाइफ लॉन्ग रखूँगी। कौन है तो जिससे आप बिल्कुल अपनी नानी I'll be nice. 2 sisters. I don't want to be friends with them. The 2 sisters. मैं कभी नहीं मिलूंगा। मैं उन्हें पहले भी नहीं जानती थी, मैं उन्हें शो में भी नहीं जानी और मैं अब जानना भी नहीं चाहती। अनीता पार्टी तो करने वाली है, कल आप जाना चाहोगे? जी बिल्कुल, इनवाइट आया है उनका मेरे पास, एंड मैं ज़रूर जाऊंगी। I'll go for a bit, but I will go for sure because she's a good person. शो से आप ये नहीं लगा सकते कि वो इंसान कैसा है, पर हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कुछ ज़्यादा ही रियलिटी दिखा दिया है, तो इसलिए उस हिसाब से मैं उनसे तो कभी नहीं मिलना चाहूँगी। क्या कुछ आपने सीखा वहाँ जाकर? सीखा इन द सेंस चूल्हा फूकना? अरे मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे इतना मज़ा आया, और हर चीज़ सीखने में मुझे ऐसा वो किक मिल रही थी, मतलब कि ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और हर जगह पे जहाँ जहाँ लोगों ने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की, मुझे नीचे खींचा, पीछे खींचा, मैं उतनी स्ट्रांगली ऊपर आई हूँ। ये अंदाज बहुत पसंद भी आया लोगों को, तो अभी ऐसा ही शो बिग बॉस है जहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग ये मौका मिला तो बिल्कुल, नेवर से नेवर, जब जो भगवान मुझे मौका देंगे मैं ज़रूर ग्रैब करूँगी।
आई होप आप सबको मेरी रियलिटी पसंद आई हो। आप सबने मुझे इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। और आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए। थैंक यू।